एक लड़का था, बहुत ब्रिलियंट था, सारी जिंदगी फर्स्ट आया, इंजीनियर बनने की सोची और उसका सिलेक्शन भी हो गया आईआईटी चेन्नई में। वहां से बीटेक किया और वहां से आगे पढ़ने अमेरिका चला गया। वहां से आगे की पढ़ाई पूरी की, एमएस वगैरह कुछ किया होगा। फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहां अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। सुनते हैं कि वहां भी हमेशा टॉप ही किया, वही नौकरी करने लगा। बताया जाता है कि 5 बेडरूम का घर था उसके पास। शादी यहां इंडिया की दक्षिण की ही बेहद खूबसूरत लड़की से हुई थी। अब हमारे यहां आजकल के हिंदुस्तान में इससे आदर्श जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक आदमी और मांग भी क्या सकता है इससे ज्यादा जीवन में। तो आप इस इंजीनियर लड़के का क्या फ्यूचर देखते हैं लाइफ में? सब बढ़िया ही तो दिखता है, लेकिन नहीं। आज से 15 साल पहले उसने वहीं अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। आखिर ऐसा हुआ क्यों? गड़बड़ कहां हुई? दिखने में तो बड़ी आदर्श स्थिति दिखाई दे रही थी। और ऐसा भी नहीं कि आत्महत्या किसी क्षणिक उन्माद का परिणाम थी। ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा जस्टिफाई किया अपने इस कदम को, और यहां तक लिखा कि इन परिस्थितियों में यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था। उनके इस केस को और उस सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने स्टडी किया है। व्हाट वेंट रॉन्ग? असल में हुआ यूं था कि अमेरिका की आर्थिक मंदी में उसकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, नौकरी मिली नहीं। जब मकान की किस्त टूट गई तो सड़क पे आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भी डाला। साल भर तक ये सब बर्दाश्त किया और फिर अंत में खुदकुशी कर ली। खुशी खुशी, और उसकी वाइफ भी खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गई। जी हां, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि हम सब लोग बहुत खुश हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, this man was programmed for success, but he was not trained how to handle failure. यह व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर इसे जीवन में यह नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। आइए जरा उसके जीवन पर शुरू से नजर डालते हैं। बहुत तेज था पढ़ने में, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स को मैं जानता हूं जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए, कोई गलती न हो उससे। गलती करना तो यूं मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। फिर ऐसे बच्चे चूंकि पढ़ाकू कुछ ज्यादा होते हैं, सो खेलकूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम ही मिलता है बेचारों को। 12th करके निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लग गया बेचारे पर। वहां से निकले तो एमबीए, और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेवारी, यानी कि बड़े बड़े टारगेट्स। कम वक्त ये दुनिया बड़ी कठोर है और ये जिंदगी अलग से इम्तिहान लेती है। आपके कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है ऐसे। वहां कितने नंबर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल साले सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े, ऊट पटांग, और रोज इम्तिहान लेती है, और वो भी बिना डेट शीट के। लेकिन पेरेंट्स हैं कि इस बात को समझते ही नहीं। मैं एक घटना बताता हूं कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं। बच्चे स्कूल बस से स्कूल जा रहे थे, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी तो एक बच्चा गिर गया और उसके माथे पे हल्की सी चोट आ गई, यही कोई 1 सेंटीमीटर का हल्का सा कट। अब वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, बस यूं समझ लीजिए चिंगाड़ चिंगाड़ के, क्योंकि उसने वो खून देख लिया। खैर मामूली सी बात थी। स्कूल स्टाफ ने बच्चे को फर्स्ट एड दे के बिठा दिया। यही कोई 10 मिनट बीते होंगे, उस बच्चे के माँ बाप पहुंच गए स्कूल, और फिर वहां जो रोआ राट मची। वो बच्चा जितनी जोर से रोता, उसकी माँ उससे ज्यादा जोर से चिंगाड़ती, और उसका बाप जोर जोर से चिल्ला रहा था पागलों की तरह, मेरे बच्चे को सर में चोट लगी है, आप लोग अभी तक हॉस्पिटल लेके नहीं गए? अरे ये तो न्यूरो का केस है, सर में चोट लगी है।
एक और किस्सा उसी स्कूल का। एक श्रीमान जी सुबह सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आए थे और स्कूल में लड़ रहे थे कि क्या हुआ, आज स्कूल बस क्यों नहीं आई, हमें आना पड़ा छोड़ने। बाद में पता चला श्रीमान जी का घर स्कूल से बेमुश्किल 200 मीटर दूर था और उनका लड़का 10 साल का। क्या बनाना चाहते हैं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को? ये स्पून फेड बच्चे जीवन के संघर्षों को कैसे या कितना झेल पाएंगे? काश कार्तिक राजाराम, जी हां यही नाम था उस इंजीनियर लड़के का, उसे भी बचपन में गिर गिर कर उठने की, बार बार हारने की और हार के बाद जीतने की ट्रेनिंग मिली होती तो वो ऐसा नहीं करता। कठोपनिषद में एक मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहो। शुरू से ही अपने बच्चों को इतना कोमल, इतना सुकुमार मत बनाइए कि वो इस जालिम दुनिया के झटके बर्दाश्त न कर सकें। एक अंग्रेजी उपन्यास में एक किस्सा पढ़ा था। एक मेमना अपनी मां से दूर निकल गया, आगे जाकर पहले तो भैंसों के झुंड से घिर गया, उनके पैरों तले कुचले जाने से बचा तो किसी तरह आगे बढ़ा। तभी एक सियार उसकी तरफ झपटा, किसी तरह झाड़ियों में घुस के जान बचाई तो सामने से भेड़िए आते दिखे। वहीं बहुत देर तक वह झाड़ियों में दुबका रहा। किसी तरह मां के पास वापस पहुंचा तो बोला, मां वहां तो बहुत खतरनाक जंगल है। दोस्तों, ये दुनिया भी एक खतरनाक जंगल है। अपने बच्चों को ऐसे गुड्डा गुड़िया मत बनाओ जो जिंदगी की थोड़ी सी तपिश में पिघल जाएं, बल्कि इस खतरनाक जंगल में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग अपने बच्चों को दीजिए ताकि वो कोई भी परेशानी आने पर हार ना माने और हमेशा परेशानियों से लड़कर परेशानियों का सॉल्यूशन निकाल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। देश का नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन करें। दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।